नमस्कार दोस्तों, आपको पावर पॉइंट के इस सेशन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे कि थीसिस बन जाने के बाद वाइवा के दौरान आप अपना थीसिस को किस तरह डिफेंड करेंगे और बखूबी से अपना पीएचडी का वाइवा देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। आप अपना पीएचडी का थीसिस जमा करने के बाद आपको पर्याप्त समय मिलता है वाइवा की तैयारी करने के लिए। इसमें आपको आपके थीसिस के विषय में ही सवाल जवाब पूछे जाएंगे। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स रहेंगे और इसमें काफी कठिन सवाल जवाब भी होते हैं। वाइवा 1 से 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। पीएचडी में वाइवा का क्या महत्व है? वाइवा से ये पता चलता है जो रिसर्च स्कॉलर जिन्होंने बड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम से अपना थीसिस बनाया है, वो अपना थीसिस को भली भांति एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है और इससे यह भी पता चलता है कि यह थीसिस वही रिसर्च स्कॉलर के ही द्वारा बनाया गया है, न कि किसी और से बनवाया गया है। वाइवा में फेल होने की कोई संभावना है क्या? नहीं, ऐसे कोई भी संभावना नहीं है कि कोई वाइवा में फेल हो जाए अगर वह स्वयं अपने आप कोशिश करे तो। क्या होता है, आपका थीसिस जब एक्सपर्ट के द्वारा सर्टिफाई होने के बाद वापस आता है, तभी ही आपको पीएचडी के वाइवा के लिए बुलाया जाता है। परीक्षक जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स रहते हैं वो आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो आपको हर तरीके से सहायता करते हैं ताकि आप अच्छे से उत्तर दे पाएं। इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं दोस्तों। चले शुरू करते हैं। वाइवा के लिए कैसे शुरू की जाए? सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज और गाइडलाइंस पढ़ लें। उसके बाद आप अपने थीसिस को कई बार अच्छे तरीके से पढ़ें और देखिए कि आपका कमजोर क्षेत्र क्या क्या है। उस कमजोर क्षेत्र को आप अच्छे से तैयारी कीजिए और एक लिस्ट बनाइए क्वेश्चंस का, जिसमें संभावित क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आप तैयारी कीजिए। कुछ कुछ शब्द जैसे आ, ओम, इस तरीके से मुंह से कुछ शब्द मत निकालिए, जिससे पता चलता है कि आपका आत्मविश्वास बहुत कम है और आप कोई सुदृढ़ या ठीक तरह चिंता करने में सक्षम नहीं है। आप अपनी संभावित क्वेश्चन का उत्तर भली भांति पढ़ लें। आपका उत्तर बहुत स्पष्ट एवं परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट आते हैं वो बहुत आसानी से आपका कमजोर क्षेत्र को पहचान लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए बार बार यही दोहरा रहा हूं, जो आप अपने कमजोर क्षेत्र को डेवलप करने के लिए प्रयास कीजिए। वाइवा के दौरान आप कारण दिखाएं कि क्यों आपने रिसर्च का इस विषय को चुना है और इस रिसर्च के द्वारा आप क्या योगदान देने जा रहे हैं और आपका रिसर्च के द्वारा क्या फायदा होगा वो भी बताइए और इस रिसर्च से आपका जिंदगी में और या आपके सोच में क्या फायदा हुआ वो बताइएगा। और आप ये पहले से बना के रख लें कि आपके रिसर्च का 5 महत्वपूर्ण निष्कर्ष और 5 महत्वपूर्ण नतीजा जैसे ही पूछा जाता है आप फटाफट बोलने के लिए सक्षम हो। आप अपने उद्देश्य को तर्कसंगत रूप से, स्पष्ट, संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास करें। कोई भी उत्तर देने के लिए कोई हड़बड़ी न करें। आप अपना समय लेके ही उत्तर दें जो कि तर्कसंगत हो। सर्वप्रथम क्वेश्चंस को, जो भी प्रश्न पूछा जाए, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद ही जवाब दीजिए। कई समय होता है हम लोग उत्साह में प्रश्न को बिना सुने ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, जो नेगेटिव हो जाता है। अगर आप कोई प्रश्न ठीक प्रकार समझ नहीं पाए तो आप बिना कोई संकोच के फिर से पूछिए वो प्रश्न क्या था, गलत आंसर देने के बजाय। आप भरपूर आत्मविश्वास के साथ मेथोडोलॉजी का पोर्शन को
एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी पोर्शन से आता है। आप अपने एक्सपर्ट के साथ आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन देखिए ये ज्यादा दूर ना जाए। अपने हाथ में कुछ नोट्स और हैंडआउट्स रखिएगा ताकि क्वेश्चन का आंसर देते समय आप इसको रेफर कर सकें, और शुरू से आखिरी तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जवाब देते रहिए। आपको जवाब देने में मजा आ जाएगा और वाइवा दे के आप खुश हो जाएंगे। वाइवा के शुरू से आखिरी तक आप विनम्रता बनाए रखिएगा, आत्मविश्वास से भरपूर रहिएगा तथा हर सवाल का दक्षतापूर्ण जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो आपके थीसिस से ही संबंधित होगा, जिसमें आप विगत 3 साल से भरपूर मेहनत तैयार किए हैं। इसीलिए आप आसानी से जवाब देने में सक्षम होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके थीसिस के बाहर पूछा जाता है तो विनम्रता के साथ बता दें कि आपको इसका उत्तर मालूम नहीं है, क्योंकि यह आपके थीसिस में आपने इंक्लूड नहीं किया है। और अंत में ये बोलना चाहूंगा कि आपको बहुत बढ़िया लगेगा इस तरीके से जैसे मैं बताया। आप अगर प्रिपरेशन करें तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।